Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है बच्चे, तो अभी रिसेंटली हमने एक सीरीज़ को कंप्लीट किया है और वो सीरीज़ है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो आप सभी के डिमांड पर हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका पार्ट फर्स्ट आज रिलीज़ हो रहा है। तो ये सीरीज़ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, आपके बोर्ड एग्ज़ाम और आपके नीट के एग्ज़ाम में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है और ह्यूमन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम एक ब्रीफिंग दे देते हैं कि आपको किन किन चीज़ों या किन किन टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं कि इन सारे स्टेप्स के बारे में हमें डिटेल्स में देखना है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोल सकते हो। दूसरी तरफ आपको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन चीज़ों को आप काफ़ी डिटेल में देखोगे और इसके बाद आप एक प्रोसेस को पढ़ोगे जिसको आप बोलते हो गैमेटोजेनेसिस। उसको आप बोलते हो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, और गैमीट हमेशा याद रखना कि चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट है, इसका नेचर क्या होगा बच्चे, हैप्लॉइड नेचर का होगा। मीन्स यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हर एक क्रोमोसोम्स की एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम इस गैमेटोजेनेसिस को मेल बॉडी के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसी तरीके से फीमेल बॉडी में अगर हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी हमने प्रोसेस के नाम को डिस्कस किया है। इन सारे टॉपिक्स के अंदर बहुत ही हम डिटेल में जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं कि इस पूरे इंटायर चैप्टर में आप किन किन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मेल बॉडी में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से फीमेल बॉडी में जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो एक ओवा जनरेट होगा, एक ओवा जनरेट होगा या ओवम जनरेट होगा, या आप बोल सकते हो फीमेल एग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये है आपका मेल बॉडी का स्पर्म और ये है फीमेल बॉडी का ओवा या ओवम बोल सकते हैं। ठीक है, ओवा या ओवम बोल सकते हैं, ठीक, या ओटिट्स भी बोलते हैं बच्चे। अब ये जो गैमीट है, ये जो गैमीट है हमने अभी बात किया कि गैमीट का नेचर क्या है बच्चे, हैप्लॉइड नेचर है। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब मीन्स एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, और इनमें जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में oogenesis। ठीक है, यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ और इस गैमीट्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो आपस में फ्यूज होगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। मींस यहां पर इस जाइगोट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, मींस 2n है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है फर्दर डेवलप करेगा और ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, मोरूला में। जाइगोट किस में होगा बच्चे, कन्वर्ट मोरूला स्टेज में। फिर मोरूला किस में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टो, इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में देखेंगे बच्चे। तो मोरूला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, जब ये इम्प्लांट होगा तो अब यहां पर क्या आप पढ़ेंगे बच्चे, आप पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का क्या हो रहा है बच्चे, डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तो यहां से दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी ना एक होता है बॉडी के अंदर और एक होता है बॉडी के बाहर। जैसे अगर आप बर्ड्स की बात करो तो वहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो एग्स के अंदर हो रहा है, मीन्स बर्ड के बॉडी के बाहर हो रहा है। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं ओविपेरस के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली ये इनसाइड डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप टर्म देते हो बच्चे विविपेरस। विविपेरस मीन्स ऐसा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो बॉडी के इनसाइड चल रहा है। ठीक है, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आप पढ़ोगे बच्चे गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड, ठीक है। गेस्टेशनल पीरियड के बाद आप पढ़ोगे पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन के बाद आप पढ़ोगे बच्चे लैक्टेशन। लैक्टेशनल पीरियड आता है ना बच्चे, तो ये आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं इस पूरे इंटायर चैप्टर में। पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है बेबी का बर्थ, बेबी का बर्थ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा पॉइंट जो है ना बच्चे, आपको पूरा पॉइंट अंडरस्टैंड करना है इस पूरे इंटायर चैप्टर में। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बेसिकली आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करोगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन बॉडी के पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। मीन्स जो आपकी गर्डल बोन है तो वो रीजन क्या है, आपका पैल्विक पार्ट है। तो इस पार्ट में ही मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ना वो कंसिस्ट होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मीन्स यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में, मेल बॉडी में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिस को ही ना बोलते हैं प्री सेक्सुअल ऑर्गन। प्री सेक्सुअल ऑर्गन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो ऑर्गन है जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यही वो ऑर्गन है जहाँ से सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इसलिए टेस्टिस को हम बोलते हैं प्री सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में लेके चल रहे हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट विथ पहली चीज यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो तो आप बात करते हो एसेसरी डक्ट, एसेसरी
डक्ट, ठीक है। साथ में और क्या प्रेजेंट होता है, एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। और फिर उसके बाद आप पढ़ते हो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, आप पढ़ते हो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। अब देखो, हमने पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में बात किया, तो पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में हमने ये अंडरस्टैंड किया, पहली चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो टेस्टिस है ना वो पैल्विक रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चे, इट प्रेजेंट इन पैल्विक रीजन, ठीक है। ये बेसिकली आपके स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, पैल्विक रीजन में भी कहां पे, स्क्रोटम में, ठीक है, इनसाइड द पाउच, और इसी पाउच को आप बोलते हो बच्चे स्क्रोटम। स्क्रोटम, ठीक है। अब स्क्रोटम की खास बात यह है कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है ना, मीन्स आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है बच्चे, वो है जनरली आपका कितना 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है ना वो जनरली 2.5 जो डिग्री है ना वो कम होता है। मीन्स स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चे 37 डिग्री सेल्सियस। तो स्क्रोटम में जो ये टेम्परेचर लो होता है ना बच्चे, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू आया है। और ये स्क्रोटम का टेम्परेचर इतना क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेस्टिस के अंदर चल रही होती है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो लोअर टेम्परेचर पर चलती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इवोल्यूशन का प्रोसेस होने की वजह से स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो जनरली 2.5 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। अब देखो, टेस्टिस हमने बात किया, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है, उस पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो, हमने इसको बात किया कि ये एक तरह का कैसा है, प्री सेक्स ऑर्गन है, प्री या बोल सकते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का फॉर्मेशन होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। और गैमीट हमेशा आप याद रखना बच्चे, वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो गैमीट बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है, स्पर्म के फॉर्म में बन रहा है। दूसरा, ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन। मीन्स जैसे अगर हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है, हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की, तो ये सभी कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं बच्चे, ये सभी सिक्रीट हो रहे हैं टेस्टिस से, ठीक है। तो टेस्टिस जो है इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक तरह का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में साथ सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन भी हो रहा है, इसीलिए हम टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसके टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में लेकर के चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट की। तो एसेसरी डक्ट जो है ना, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एसेसरी डक्ट है, सपोज ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। एसेसरी डक्ट की अगर हम बात करते हैं, एसेसरी डक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो एसेसरी डक्ट जो है ना वो कंसिस्ट होती है 4 डिफरेंट डक्ट की हेल्प से। एक होता है बच्चे आपका, एक होता है आपका रेटी टेस्टिस, एक होता है रेटी टेस्टिस, दूसरा होता है वेसा
एफरेंटिया, वैसा एफरेंटिया, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे एपिडिडामिस, एपिडिडामिस, ठीक है। उसके बाद आता है वेस डेफरेंस। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपके एसेसरी डक्ट। इसी तरीके से अगर हम एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं, तो एसेसरी ग्लैंड जो है ना वो मिल करके बने होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप अंडरस्टैंड करोगे बच्चे, आगे के स्ट्रक्चर्स में ये आपको डक्ट, ग्लैंड ये सभी दिखेंगे, ठीक है। तो एसेसरी जो ग्लैंड है थर्ड, इसमें आप बात करोगे बच्चे प्रोस्टेट की, ठीक है। आप बात करोगे प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करोगे, फिर सेमिनल वेसाइकल की बात करोगे, फिर आप बात करोगे काउपेरिस ग्लैंड की आप बात करोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो आपने पेयर ऑफ टेस्टिस अंडरस्टैंड किया, एसेसरी ग्लैंड अंडरस्टैंड किया, एसेसरी डक्ट। बचता क्या है आपका? एक बचता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आप अंडरस्टैंड करोगे किसके बारे में? तो आप अंडरस्टैंड करोगे, एक तो आप पढ़ोगे बच्चे स्क्रोटम के बारे में, और साथ में आप पढ़ोगे पेनिस के बारे में। मींस पेनिस के स्ट्रक्चर और स्क्रोटम के स्ट्रक्चर्स को आप काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। जैसे स्क्रोटम है ना बच्चे, अगर आप स्क्रोटम के स्ट्रक्चर्स को देखो तो वहाँ दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है स्केलेटन मसल और दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो क्रीमास्टर मसल्स जो होती है ना, क्रीमास्टर मसल्स जो हैं जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की स्केलेटन मसल्स होती हैं। डार्टोस मसल जो है ना बच्चे, वो एक तरह की स्मूथ मसल्स होती हैं। तो ये स्क्रोटम मीन्स जो पाउच आप अंडरस्टैंड करोगे ना बच्चे, जहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे टर्म्स को हम काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। तो हमने यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड किया कि आपको किस टॉपिक को कितना डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप फैमिलियर हो जाओ, इन सारे टर्म्स को हम काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। चलो ख्याल रखो।